प्रार्थना के लिए तैयार। वज्रासन में जो लोग बैठ सकते हैं बैठिए। दोनों हाथ छाती के मध्य में जुड़े हुए, आंखें बंद, मन शांत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक। भरिए। पूरक। पूरक। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मानस जप करेंगे। रेचक पूरक शांत शांत शांत। दोनों हाथों का घर्षण करके पूरी ऊर्जा को अपने आप में समाहित कीजिए। सर आप कुछ बोलेंगे? यस, आप सभी साधक साधिकाओं का हम इस 5वें सत्र में स्वागत करते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी लोग साथ में प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है और याद रखिएगा कि प्रार्थना जब आप करते हैं तो उससे संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है। ये सभी प्रार्थनाएं विश्व कल्याण की प्रार्थनाएं हैं और इस माहौल में ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम संपूर्ण विश्व के लिए प्रार्थना करें। इसलिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा और हमारे साथ में यदि आप ज्वाइन होकर प्रार्थना करेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। यदि आप 7-10 को आ सकते हैं तो थोड़ा सा मन में संकल्प किया तो आप 7 को भी आ सकते हैं। ठीक है, ये केवल संकल्प की जरूरत होती है और कुछ भी नहीं चाहिए रहता है। हाँ, जो ही हमारे मन में भावना आती है अरे प्रार्थना क्या है, वो तो बाद में, वो तो रोज वही चीज होती है, बाद में हम देख लेंगे, तब नहीं होगा। जब आपके मन में ये संकल्प रहेगा कि हमको भी 7 बजे सबके साथ में प्रार्थना करनी है ताकि विश्व कल्याण हो, तो आप जरूर समय पे आ सकेंगे। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा 7 बजने में 2-1 मिनट पहले ही आप आ जाए। ठीक है, आज हमारे सामने बहुत सुंदर से 2 विषय हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया रहा कि हम शरीर की शुद्धि तो करेंगे ही और मन की शुद्धि भी करेंगे। ये मन की शुद्धि के लिए 2 बहुत विशेष मंत्र हैं हमारे पूरे आध्यात्मिक फील्ड में, और इन दोनों मंत्रों के बारे में आज आपको पूनम जी थोड़ा विस्तार में बताएंगी। ठीक है, ताकि आप इसके मतलब को और इसके रहस्य को समझ करके यदि आप प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना और भी ज्यादा प्रभावशाली और भी ज्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है, तो पूनम जी आपको आगे लेके चलेंगे। थैंक यू। सर विषय उज्जयी पहले स्टार्ट कर लेते हैं। जी, उज्जयी विषय। हाँ, उज्जयी ले लीजिए पहले और बाद में और ले लीजिए। परम पूज्य निकम गुरु जी और माँ गायत्री को मैं प्रणाम करती हूँ और आप
करती हूँ। आज का पहला विषय है उज्जयी। आपने कपालभाति में नाक से श्वास प्रश्वास किया। उज्जयी में भी हम नाक से ही श्वास प्रश्वास करेंगे, लेकिन हमारा जो घर्षण होगा वह हमारे कंठ में होगा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति सोते समय खर्राटे भरता है या हम अपने बच्चों को डराते हैं या हम कभी अपना गला साफ करते हैं तो इस प्रकार वो जो घर्षण होगा वो हमारे कंठ में होगा। तो हम डेमो के साथ में ही इसे शुरू करेंगे। डेमो में जो लोग तैयार हैं उन्हें सुधीर जी आप ले लीजिए। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी। तो उज्जयी की क्रिया में हम श्वास प्रश्वास नाक से करेंगे, कंठ में घर्षण होगा और ये 3 प्रकार से की जाएगी। प्रथम उज्जयी, मध्य उज्जयी और ऊर्ध्व उज्जयी। प्रथम उज्जयी के लिए हम पद्मासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी और आंखें बंद। हमारे साथ आनंद जी हैं, हमारे एक्सपर्ट। आनंद जी, क्रिया के लिए तैयार। सावधान। वो पद्मासन में बैठे हैं, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, उनके एल्बोज शरीर को लगे हुए और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, आंखें बंद। सावधान। आप मुझे सुन पा रहे हैं आनंद जी? हाँ हाँ मैडम। जी, हाँ, तो सावधान हो जाइए। रेचक, श्वास को छोड़ दिया। पूरक, घर्षण युक्त पूरक। रेचक, पूरक, रेचक। ये रेचक और पूरक दोनों में घर्षण होगा। घर्षण के साथ, कंठ में घर्षण के साथ क्रिया करेंगे। और इस प्रकार की कल्पना करनी है कि हम अपने नाभि से कंठ तक हमारा श्वास भर रहे हैं और कंठ से नाभि तक हमारा श्वास जा रहा है। दूसरा है मध्य उज्जयी। दूसरे प्रकार में हम अपने हाथों को कमर के साइड में रखेंगे, कमर को पकड़ के रखेंगे। दूसरे प्रकार में हम कमर में हाथ रखेंगे और हाथों को थोड़ा सा पीछे की ओर ले लेंगे ताकि हमारा सीना सामने की ओर आ जाए। इस समय हम कल्पना करेंगे कि हमारा श्वास नाभि से हमारी पसलियों में भर रहा है, हमारे सीने में श्वास भर रहा है। इस प्रकार की कल्पना। आंखें बंद, सावधान। घर्षण युक्त रेचक पूरक होगा। रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। ये दोनों क्रियाओं में आप 5 से 10 बार का आवर्तन कर सकते हैं, यानी 5 से 10 बार इस क्रिया के कर सकते हैं। अभी भक्ति जी भी हमें दिखाई दे रही हैं, तो भक्ति जी आप तीसरा प्रकार करेंगे, ऊर्ध्व उज्जयी। ऊर्ध्व उज्जयी, दोनों हाथों को बांध लीजिए। इस प्रकार में हम दोनों हाथों को बांध ले और श्वास भरते भरते हम हाथों को सिर के ऊपर लेके जाएंगे। स्वाभाविक रूप से जितना हम ले जा सकें उतना ही लेकर के जाएंगे और वहां पे 2 सेकंड रुक करके हम धीरे धीरे नीचे आएंगे। हमारे हाथ और श्वास की गति एक समान होनी चाहिए। जैसे हम श्वास भरते जाएंगे उसी प्रकार हमारे हाथ भी ऊपर जाएंगे। उन्होंने शुरू किया है रेचक। वो आपको करके बता रहे हैं। पूरक, घर्षण युक्त पूरक किया है और घर्षण युक्त रेचक। देखिए वो हाथ और
श्वास उनके साथ में जारी है, पूरक और रेचक। साथ में ही वो कर रहे हैं, रेचक। बस अब रुक जाइए। हाँ, तो ये आपने देखा, धन्यवाद भक्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने यह 3 उज्जयी के हमने क्या किया, पहले प्रकार में हाथ हमने घुटने के ऊपर रखे, श्वास प्रश्वास किया और कंठ, नाभि से कंठ तक हमने कल्पना की कि हमारा श्वास भर रहा है। दूसरी क्रिया में हमने देखा, हमने कमर में हाथ रखे और अपने पसलियों को थोड़ा सीने को आगे किया और पसलियों में श्वास भर रहा है, इस प्रकार की कल्पना करते हुए दीर्घ रेचक पूरक, रेचक पूरक घर्षण के साथ हमने किया। और ऊर्ध्व उज्जयी में हमने दोनों हाथों को बांध लिया और श्वास भरते भरते हम ऊपर गए और श्वास यहाँ पे रुके थोड़ा सा और दीर्घ रेचक, इस प्रकार हमने तीनों क्रियाएं की। इसका एक और प्रकार है जिसे भसरा प्रकार कहते हैं, जो कुछ हमेशा आपको रोज करने की आवश्यकता नहीं। उसे जिन लोगों को दमा और अस्थमा की परेशानी है, जो हृदय विकार से जिनके बहुत घबराहट जिनको होती है, इस प्रकार की स्थिति में, या जिनका जो कफ बहुत जमा हुआ है, उसी स्थिति में भसरा की क्रिया की जाती है। उसका एक अलग से प्रकार है जिसमें हम उज्जयी ही करते हैं, लेकिन वह तीव्र गति से उज्जयी की जाती है। मैं आपको करके बताती हूँ, अगर सुविधा होगी तो सूर्य जी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देंगे। तो इस प्रकार होगा, यहाँ पर हमने थोड़ा सा तीव्र इसको चलाया है। तो ये भसरा प्रकार है। उज्जयी से हमें क्या क्या लाभ होते हैं वह देख लेते हैं। जैसा हम तो पता ही चल रहा है कि श्वास प्रश्वास घर्षण युक्त करने से, कंठ में करने से, कंठ के जो सभी विकार हैं वो इससे दूर होते हैं। फेफड़ों में वायु भरने की क्षमता हमारी और बढ़ती जाती है, क्योंकि उज्जयी में घर्षण हो रहा है और घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये हम जानते हैं, हम अपने हाथों को घीसते हैं या पत्थर घीसे हैं तो उससे किस प्रकार गर्मी पैदा होती है वो हमें पता है। तो इसी प्रकार जब हम अपने श्वासों से घर्षण करते हैं तो हमारे शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो कल्पना करने के लिए इसलिए कहा गया है कि उस हम के घर्षण को महसूस करेंगे तो उन जगहों का कफ क्षालन हो रहा है, कफ वहां से पिघल कर निकल रहा है, ऐसी हम कल्पना करते हैं। और वास्तव में अभ्यास के साथ साथ इस प्रकार से कफ हमारा निकलते जाता है, तो फेफड़ों की क्षमता हमारी इससे बढ़ती है। माथे में जो मूंगी जैसे आने का, शरीर में से मूंगी जैसे कभी कभी हमें फीलिंग आती, जो विकार है वो भी इससे दूर होता है, क्योंकि ये करने में हमारा पूरा ये एरिया में हमारा श्वास हम भर रहे हैं, क्योंकि हम जब तीसरे प्रकार में ऐसे जा रहे हैं तो हमारे इतने पूरे स्थान पर क्या हो रहा है, वो घर्षण से ये जो साइनस की ग्लैंड्स हैं, ये साइनस की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है और वहां पे अभी कफ का क्षालन होता है, यानी हमारी साइनस प्रॉब्लम भी इससे दूर होती है। दमा, अस्थमा और हृदय विकार के लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। भसरा तो रामबाण बताया गया है जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम्स है। यह क्रिया करने में हमारे उदर का भाग यानी पेट का भाग भी क्रियाशील रहता है, इसलिए इसके उदर के जो भी रोग हैं, हमारे पेट से संबंधित जो भी रोग हैं,
वह भी इसमें दूर होने की क्षमता रहती है। और स्प्लीन, अगर प्लीहा जो इनलार्जमेंट हो जाता है स्प्लीन का, उसको भी कम करने में इसमें हमें बहुत मदद मिलती है। यानी इससे हमें पूरी क्रिया से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कभी हमारा मन अशांत है, हम थोड़ा लो फील हम जब करते हैं, तो वो समय अगर हम उज्जयी की क्रिया करते हैं तो हमें एकदम तरावट सी महसूस होती है, बहुत अच्छा एनर्जेटिक हम फील करते हैं। तो अगर आप भीड़ के माहौल में हैं और लोगों के बीच में हैं, आप जोर से नहीं कर सकते हैं, तो हम इसका किस प्रकार से करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जोर से आवाज न करते हुए इस प्रकार भी हम उज्जयी कर सकते हैं, क्योंकि इस क्रिया में ऊष्मा निर्माण होती है, गर्मी होती है। तो इस क्रिया को गर्मी के मौसम में हमने कम करना चाहिए। कम करना तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए बात है। बाकी हम 5 से 10 बार अपनी प्रैक्टिस में आराम से इस क्रिया को कर सकते हैं। 5 से 10 बार के आवर्तन हर में प्रथम उज्जयी, मध्य उज्जयी और ऊर्ध्व उज्जयी में कर सकते हैं। तो ये हो गई उज्जयी की क्रिया। ये अपने जब आप प्रैक्टिस करते हैं कपालभाति, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाएंगे और इस क्रिया को करेंगे। अब आगे के 2 महत्वपूर्ण विषय ओमकार और गायत्री मंत्र की जानकारी के विषय में हम पढ़ते हैं। हमने अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए मेथी की, धोती की, शरीर को हमने स्वस्थ रखा, लेकिन मन को स्वस्थ करने के लिए हमने क्या किया, प्रार्थना का महत्व हमने जाना। प्राणाकर्षण क्रिया से हमने अपने मन को शांत किया और 2 महामंत्र हमको मिले हैं, जिसके द्वारा हम अपने मन के क्षेत्र को स्वस्थ कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा मन और तन दोनों ही स्वस्थ नहीं होंगे तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते। यहाँ तक कि इनका गहरा संबंध है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप मन से कर पाएंगे, और मन सही नहीं है तो शरीर से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोनों में ही हमने क्या रखना है, बैलेंस रखना है। इसीलिए प्रार्थना का महत्व बहुत आवश्यक हो जाता है। प्रार्थना में सम्मिलित होना बहुत आवश्यक हो जाता है, जो राव जी ने आपसे कहा। और जब हम इसमें सम्मिलित होंगे तभी हम इसका अनुभव ले सकते हैं। तो इन 2 मंत्रों को जानने से पहले हम जानते हैं कि मंत्र क्या है। मंत्र किसे कहा जाता है? मननात् त्रायते इति मंत्राः। जो मनन करने पर त्राण करते हैं, शुद्धता देते हैं। जो मनन पर शुद्धता देते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, जो जीव को अंतर्मुखी बनाते हैं, जो वैराग्य को प्रस्फुटित करते हैं, वह मंत्र होते हैं। मंत्र कुछ शब्दों का समूह होता है और प्रत्येक शब्द ऊर्जा से भरपूर होता है, भरा हुआ होता है। और जब साधक पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ इन मंत्रों का उच्चारण करता है, इन मंत्रों का जाप करता है, इन मंत्रों की साधना करता है, तो यह मंत्र, इनमें स्थित जो ऊर्जा है वह साधक की ओर प्रवाहित होती है और साधक को उन ऊर्जाओं का लाभ मिलता है। तो ओमकार क्या है? ओमकार प्रभुवा देवाः, ओमकार प्रभुवा, ओमकार प्रभुम सर्वम त्रैलोक्य चराचरम। ओमकार इस जगत का मूल है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था, तब एक बहुत बड़ा प्रस्फोट हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ। उस धमाके में ऊर्जा भी निकली और बहुत बड़ी ध्वनि हुई, और वह ध्वनि जो थी वह ओंकार की ध्वनि थी। और उसी से फिर हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ। यानी ओंकार इस सृष्टि का मूल है। ओंकार ध्वनि, ओंकार नाद, जो मूल है इस सृष्टि के निर्माण का। पतंजलि ऋषि कहते तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य यानी उसका, वाचक कौन है? प्रणव यानी ओम। किसका वाचक? ईश्वर का।
ईश्वर का वाचक यानी ईश्वर के लिए अगर उसको पुकारने के लिए कोई शब्द है तो वह है ओमकार। वह उसका शब्द रूप है। हम किसी को भी नाम से पुकारते हैं तो उसके नाम पुकारते हैं। तो ईश्वर को पुकारने के लिए, उससे जुड़ने के लिए, उस परम शक्ति को से जुड़ने के लिए जो अवलंबन है वह ओमकार है। ओमकार में अकार, उकार और मकार, अ, उ और म और अर्धचंद्र बिंदु यानी 3.5 मात्रा का यह एकाक्षर मंत्र है। मंत्र बहुत छोटा है लेकिन इसकी शक्ति जो है अपरिमित है। किसी भी मंत्र के आगे ओमकार लगाया जाता है और उस मंत्र की शक्ति द्विगुणित होती है। जैसे हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो इसकी इतनी महत्ता है कि प्रत्येक मंत्र के आगे इसे लगाया जाता है। जो अकार, उकार और मकार हैं, यह ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक हैं, यानी उत्पत्ति, स्थिति और लय। ब्रह्मा जी को हम जनरेटर कहते हैं, विष्णु भगवान इस संसार का पालन पोषण करते हैं और महेश जो है लय, उसको वापस सृष्टि को लय कर लेते हैं, वो अपने आप में समाहित कर लेते हैं। तो उत्पत्ति, स्थिति और लय ब्रह्मा विष्णु महेश, अकार उकार और मकार। तो इसी अ उ म को हम स्वर में अपनी प्रार्थना में किस प्रकार हम गाते हैं? हम 3 बार ओमकार करते हैं, फिर 11 बार गायत्री करते हैं और फिर 2 बार ओमकार करते हैं। मतलब ये है कि हमें अपनी साधना में 5 बार कम से कम ओमकार करना चाहिए और इसकी साधना और अधिक भी की जा सकती है। इसको करने के तरीके अलग अलग भी हैं, जैसे ओ को बड़ा किया, म को छोटा किया, ओ को छोटा किया, म को बड़ा किया, अलग अलग सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जिस प्रकार करते हैं उसका तरीका ऐसा है कि हम अ, उ और म और को जोड़ देंगे तो ओ ही बनता है। तो ओ हम क्या करेंगे, अगर हमने श्वास भरी, रेचक में हम ओमकार का उच्चारण करते हैं, तो जो हम रेचक कर रहे हैं अगर उसकी लेंथ इतनी है, कल्पना कीजिए आप कितना रेचक कर सकते हैं। तो आप जब शुरू करेंगे तो ओ, यहाँ आधे तक आप ओ में आएंगे, फिर अपने होंठ बंद करेंगे और फिर इसे इस प्रकार जाएंगे, यानी इतनी लेंथ है। हमने स्टार्ट किया ओ, आधे तक ओ कह के 50% ओ और 50 से थोड़ा अधिक बढ़ाएंगे, खींचेंगे उसे माँ। लेकिन खींचने में माँ को अंत करने में हमें नीचे नहीं लेना, ऐसा नहीं करना है, उसको हमें ऊपर ही रखना है। तो इस प्रकार हम ओमकार करेंगे। एक बार ऑडियो ऑफ ही रखिएगा, आप थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए मेरे साथ, एक ही बार हम करेंगे। सावधान, रेचक, पूरक, आंखें खुली रखिए। ओ, ऑडियो ऑफ रखिए प्लीज। हेलो, एक मिनट, आप सब लोग अपने ऑडियो ऑफ रखिए। थैंक यू। हाँ, तो ओमकार से हमें क्या लाभ होता है? क्योंकि कोई भी शब्दों का जब हम उच्चारण करते हैं, मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा पूरा स्वर यंत्र उसमें काम करता है। हमारा पूरा वोकल का जो बॉक्स है वो कार्य करता है। उसमें हमारा क्या क्या है, हमारे कंठ, हमारा दंत, हमारे होंठ, हमारी मूर्धा
हमारा पैलेट, तालु, तो ये सारे अवयव उस क्रिया में सक्रिय होते हैं। यानी उन अवयवों से जो भी तंत्रिकाएं हैं, जो भी नस नाड़ियां हैं, वो क्या हो रही हैं, उच्चारण के आघात से वह एक्टिवेट होती है, वो उसमें कार्य करती है। तो हमें हमारी वर्णमाला में ये पता भी है कि हमारे कई वर्ण जो हैं वो अलग अलग, जैसे प अगर मुझे बोलना है तो प में बिना होंठ मिलाए नहीं बोल सकती। प अगर मैं कह रही हूँ तो मेरे निकलेगा उसमें होंठ को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। यानी हर एक, हमारी जो संस्कृत भाषा है उसका हर एक लेटर जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि कौन सी भाग से कौन सा लेटर हमारा आ रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये मंत्रों की रचना हुई है और हर एक मंत्र का उन विभिन्न भागों पर हमारा प्रभाव पड़ता है। और यही विज्ञान कि हमारी कौन कौन सी ग्रंथियां इसमें कार्य करती हैं और किन ग्रंथियों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए कुछ वर्गीकरण भी है। स्नान करते समय कुछ अलग मंत्र कहे जाते हैं, भोजन करते हुए कुछ अलग मंत्र कहे जाते हैं, ध्यान के समय कुछ अलग मंत्र कहे जाते हैं। यानी हर एक मंत्र की जो रचना हुई है उसका प्रभाव हमारे शरीर पर कहाँ और कैसे पड़ रहा है, किससे उनकी रचना हुई है। तो ओंकार करने से हमें क्या होता है, एक पूरा जो वातावरण रहता है उसके ऊपर एक कब्जा सा हो जाता है। जब हम ओंकार साधना, अब थोड़ा बहुत इसका अनुभव आपको आ गया होगा कि जब हम ओंकार साधना करते हैं तो मन बहुत शांत हो जाता है, क्योंकि हमारे विचार एकत्रित हो जाते हैं, हमारा मन एकाग्र हो जाता है। तो ओंकार साधना से हमारा मन क्या होता है, एकाग्र होता है। तो किसी भी काम में, साधना में, किसी भी पढ़ाई में हमारा मन अच्छे से लगने लगता है। और जब ये अभ्यास हम हमेशा करते जाएंगे तो धीरे धीरे रोज की परिस्थिति में ही हमारा जो मन है वो शांत हो जाएगा। और जब मन शांत हो जाएगा तो हमारे सारे विकार जो हैं वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि मन से लेके हमारे बहुत से विकार हैं। मन अशांत है तो हमें क्रोध भी जल्दी आता है, क्रोध जल्दी आता है तो हमारा अपने वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता, वाणी पे कंट्रोल नहीं रहता, आप शब्द निकलते हैं, सामने वाले को बुरा लगता है तो हम क्या करते हैं, हम उसका भी व्यवहार बदलता है, फिर हमारा भी व्यवहार बदलता है और इस प्रकार से अशांति बढ़ती जाती है। तो जब हमारा मन शांत होगा, हमें क्रोध भी नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, हमारी बुद्धि स्थिर रहेगी, हमारा विवेक जागृत रहेगा कि हमें सही गलत पता रहेगा, तो हम इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करेंगे। और जो हम प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसको क्रिया रूप मिलेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलने से सुखी नहीं होगा कोई, जब तक हम उसे क्रिया रूप में नहीं लाएंगे। सर्वे या हमारी जो भी प्रार्थना है वो तभी फलीभूत हो सकती हैं जब हम उनके ऊपर कार्य करें। यानी जब हम अपने मन को शांत रखेंगे, हम स्वयं को शांत रखेंगे, तब हम हर किसी को शांत रख सकते हैं। और ओंकार के द्वारा क्या होता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी बढ़ती है। यह एक पेन किलर जैसे है। जब एक स्वाभाविक रूप से जब हमारे किसी भी अंग में दर्द हो रहा हो तो हम इस प्रकार से जो कर रहे होते हैं वो ओंकार ही है, क्योंकि यह जो ओंकार की ध्वनि है वह पूरे संसार में व्याप्त है, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। हमें संसार की हर भौतिक चीज, किसी में भी ओंकार की ही ध्वनि उत्पन्न होती है। चाहे आप पंखे में सुनने की कोशिश करें, किसी गाड़ी में सुनने की कोशिश करें, तो ये ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में, और अपनी साधना के द्वारा हम उसी ध्वनि को कैच करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो वाइब्रेशंस होती हैं, ये जो कंपन होती हैं, वो जिनको हम अपने उच्चारण से उत्पन्न करते हैं, वो हमारे शरीर के अंतर्गत क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं। और शरीर की जो एक एक कोशिका है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। हमारे जो तनाव है, चिंता है, वो दूर होती है। सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर आता है। हमारी जो हार्मोन्स हैं वो हैप्पी हार्मोन्स हमारी सीक्रेट होते हैं, हमारा मन प्रसन्न होता है। और प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो इस कोरोना काल में हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, ओम
ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम नुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। यानी ओम का उच्चारण करता हुआ, मेरा ही चिंतन करता हुआ जो व्यक्ति या जो मनुष्य इस शरीर को त्यागता है वह परम गति को प्राप्त होता है, ही प्राप्त होता है। यानी इस साधना के द्वारा हम अपने जीवन के पश्चात भी, जीवन काल में तो हम आनंद प्राप्त कर ही रहे हैं और जीवन के पश्चात भी हम परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम ये साधना को अच्छी प्रकार करते हैं। विषय काफी लंबे हैं, अभी हम इस विषय को यहीं पर रोकते हैं और गायत्री मंत्र की जानकारी की ओर चलेंगे। गायत्री मंत्र जीवन को मंगलमय बनाने का मंत्र है। नास्ति गंगा समा तीर्थम न परा, गायत ये कहा गया है कि नास्ति गंगा समा तीर्थम न देवा केशवा परा, जो गंगा है उसके समान और कोई नहीं है और केशव, ईश्वरों में केशव ही सबसे आगे हैं। और गायत्रास्तु परम जापम न भविष्यति, गायत्री मंत्र जैसा मंत्र न कभी पहले हुआ है और न कभी होगा, इस प्रकार यह मंत्र है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम किस प्रकार करते हैं? ओम भूर भुवः स्वः। तो ओम के विषय में हमने जाना, भू भुवः स्वः यह 3 महाव्याहृति, भू भुवः स्वः इन्हें महाव्याहृति कहा जाता है। और भू का अर्थ है पृथ्वी, भुवः अंतरिक्ष और स्वः स्वर्ग, यानी यह 3 लोक। गायत्री त्रिपदा है, 3 पद उसमें है। पहला पद है तत्सवितुर्वरेण्यम, दूसरा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह 3 पदों में गायत्री है और हर एक पद में 8-8 लेटर हैं, तो 24 लेटर्स की ये गायत्री होती है। और इसलिए कहा गया है कि गायत्री का उच्चारण करने से हमारे शरीर के अंतर्गत जो 24 ग्रंथियां हैं वह एक्टिवेट होती हैं, वह सतेज होती हैं और उन ग्रंथियों से होने वाले जो भी शारीरिक या मानसिक या आध्यात्मिक लाभ जो मिल सकते हैं साधक को, वह मिलते हैं। अर्थ हम इसका समझ लेते हैं। तत् उस, सवितु सूर्य, वरेण्यम श्रेष्ठ, भर्ग यानी तेज, देव का, धीमहि ध्यान करना, धियो यानी धी बुद्धि, यो जो, नह हमारी, प्रचोदयात प्रेरणा देता है। सरल शब्दों में मैं इसे आपसे कहूंगी कि हम सूर्य के उस का ध्यान कर रहे हैं जो तेज इन तीनों लोगों को क्या कर रहा है? प्रकाशमान कर रहा है। मैं सूर्य के उस तेज का ध्यान कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो इस तीनों लोगों को प्रकाशमान कर रहा है, वह हमारी बुद्धियों को प्रेरणा दे। ऐसी हम उससे प्रार्थना करते हैं। प्रेरणा दे यानी ड्राइव करे, दिशा और दशा हमें दिखाए, सही राह की ओर लेके जाए, ऐसा हम उससे प्रार्थना करते हैं। इसीलिए गायत्री को सद्बुद्धि का मंत्र कहा गया है, तेज का मंत्र कहा गया है। और जिस व्यक्ति के पास सद्बुद्धि है उसे फिर और कुछ आवश्यकता नहीं, सद्बुद्धि से ही वह सब कुछ प्राप्त कर लेगा। अपनी प्रार्थना में हम गायत्री मंत्र किस प्रकार करते हैं? 11 बार हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। प्रथम 5 बार हम वैखरी से यानी उच्चारण के साथ गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। फिर 3 बार हम होठों में थोड़ा धीमे धीमे से हम गाते हैं, उपांशु यानी होठों में। और फिर 3 बार हम मानस यानी मन से, मन ही मन गायत्री का जाप करते हैं। यानी हम इस प्रकार से उच्चारण से हम फिर धीरे धीरे कहाँ आते जाते हैं? निर्गुण उपासना की ओर आते जाते हैं। तो शारीरिक लाभ क्या क्या होते हैं?
सद्बुद्धि जैसे हमें प्राप्त हुई तो हम सभी कार्य करेंगे। शारीरिक लाभ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने योग का अभ्यास करेंगे, तो पूरे शारीरिक लाभ हर क्रिया से तो हमें मिलने ही वाले हैं। और एकाग्रता, इन मंत्रों से हमें एकाग्रता मिलती है, सद्बुद्धि मिलती है। और मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हम श्वास भरते हैं, पूरक करते हैं, फिर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इस प्रकार हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। यानी हम अपनी श्वास को लंबा लेके जाते हैं, यानी स्वाभाविक रूप से हम प्राणायाम करते हैं। सहज ही हमारा प्राणायाम इसमें होता है। तो सहज प्राणायाम होने से सारी हमें प्राणायाम के जो भी लाभ हमें मिलने वाले हैं वो हमें सब मिलते हैं। प्राणायाम से क्या क्या लाभ होते हैं उसके विषय में अलग से लेक्चर इसमें होगा। तो प्राणायाम के से हमें प्राण तत्व का लाभ होता है, हमें हमारा आयुष्य बढ़ता है, हमारा मन शांत होता है, हमारे विचार एकत्रित होते हैं। और श्वास प्रश्वास लंबे लेने से क्या होता है कि हमारा जो शरीर जो श्वास है उनका क्या है, बहुत गहरा संबंध है। अगर श्वास प्रश्वास हमारे तेज हुए तो हमारा मन अस्थिर होगा, और मन स्थिर है तो हमारे श्वास प्रश्वास तेजी से चलने लगेंगे। तो हमें प्राणायाम के द्वारा हम अपनी श्वासों की गति पर भी नियंत्रण पाते हैं, इसलिए हमारा मन प्राणायाम के शांत होते जाता है। गायत्री जो है वह गायत्री, गय यानी गायत्री यानी गय यानी प्राण, और प्राणों की रक्षा करने वाली। जो साधक गायत्री की साधना करते हैं, माँ उसकी प्राणों की रक्षा स्वयं करती है। गायत्री यह कोई स्त्री या पुरुष, यह परम ब्रह्म तत्व है। हम माता के रूप में इसकी साधना इसलिए करते हैं क्योंकि माँ अपने साधक को अपने गोद में लेकर उसकी सभी सुख समृद्धि संपन्नता उसे देती है, उसके सभी कष्टों का निवारण करती है। और ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार कह सकती हूँ कि अगर हम इसकी साधना करते हैं तो एक शक्ति का अनुभव हमें होता है, जो शक्ति हमेशा हमारे साथ रहती है और हमारे कठिन समय में भी हमारी मदद करती है। एक विश्वास, हमको समझ नहीं आता कि कहाँ से हमको हेल्प हो गई, किस प्रकार हम उन तकलीफों से दूर हो गए। तो एक आत्मविश्वास इससे प्राप्त होता है, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ता है। तो आत्मचिंतन से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और हमारा विवेक जागृत होता है, हमें सही गलत पता चलता है कि हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओवरऑल कहा जाए तो ओमकार और गायत्री जो हैं, यह दोनों ही मंत्र पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमारा करते हैं। जो हम अलग अलग कोर्सेज में जाके हम सीखना चाहते हैं, वो अगर हम ये साधना करें तो स्वाभाविक रूप से ही हमारी पर्सनैलिटी में बहुत चेंजेस आते हैं, सकारात्मक चेंज आता है। हमें हमारे अंदर बहुत से परिवर्तन होते हैं, और हम सही गलत का निर्णय, दूसरों के दुख को हम पहचान सकते हैं, अपना अस्तित्व हम पहचान सकते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य हम जान सकते हैं। उस शांति को हम पाने में उससे हमारी मदद होती है। तो ये मंत्र हमें बहुत कुछ देते हैं, शारीरिक रूप से तो देते ही, क्योंकि हमारी जब ये ग्रंथियों को प्रभावित कर रहे हैं तो उनसे होने वाले जो हार्मोन, जो विकार ठीक से सिक्रिट न होने के कारण, जैसे डायबिटीज है, किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम होने से लेडीज को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये अव्यवस्थित अगर रहा तो क्या होता है, हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर हम ये सब कर रहे हैं, शारीरिक व्यायाम भी कर रहे हैं और ये आध्यात्मिक व्यायाम भी कर रहे हैं, तो हमें पूरी स्वस्थता मिलेगी। तो यही हमारा उद्देश्य है कि हमें यह प्राप्त करना चाहिए। गायत्री की साधना हमें कब करनी चाहिए? शास्त्र के अनुसार की जाती है सूर्योदय के समय, दोपहर के समय और सूर्यास्त के समय यह साधना की जा सकती है। लेकिन गायत्री मंत्र का जाप हम कभी भी कर सकते हैं, मन ही मन हम इस मंत्र को कभी भी कर सकते हैं। स्त्रियां खाना बनाते समय कर सकती हैं, लोग ड्राइविंग करते समय कर सकते हैं,
तो जब हम इस प्रकार से करते हैं तो धीरे 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 हमें आदत हो जाती है कि अंदर ही अंदर इन मंत्र को, हमारा मंत्र जाप चलते ही रहता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए यह मंत्र बहुत आवश्यक है। जब वो गर्भावस्था में इस मंत्र का उच्चारण करती हैं तो उनकी संतति जो होती है वह बहुत सुशिक्षित संस्कृत पैदा होती है। और इसके लिए इसको किया जाता है। हमारे शास्त्रों में इसका एक विधान भी बताया गया था, जो ये दिन भर की ऊर्जा जो हमारी, उसको फिर से पैदा करने के लिए गायत्री मंत्र बताया गया। और इसके लिए ही गूंज या छठ सेरेमनी, जनेऊ की जो प्रक्रिया बताई गई है, संस्कार जो बताया गया है, वो हमारे यहाँ किया जाता है। जो 11 वर्ष के बच्चों को उनके पिता गायत्री मंत्र की दीक्षा देते हैं। दुर्भाग्यवश इसे हम भूलते जा रहे हैं और हमारी जो स्त्रियां हैं, लेडीज जो हैं, लेडीज ग्रुप जो है, उनके मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि हम गायत्री मंत्र करें या ना करें। तो इसका शास्त्रों में भी, वेदों में भी बताया गया है कि हर कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप कर सकता है और इसका लाभ ले सकता है। तो किसी प्रकार की शंका किए बिना हम सभी लेडीज भी गायत्री मंत्र कम से कम 11 बार तो हम अपनी जो प्रेयर है उसमें करेंगे ही। इससे अधिक हम इसे 24 बार कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं, बहुत बार कर सकते हैं लक्ष्य की संख्या में। तो स्वामी रामदास जी ने तो 24 लक्ष्य 3 बार पुरस्चरण किया था और दास बोध जैसे ग्रंथ की रचना की थी। ग्रंथों में देखें तो हनुमान जी, राम जी सभी ने गायत्री मंत्र की उपासना की है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने महत्वपूर्ण कार्य से पहले गायत्री की साधना की थी। बहुत से ऐसे महापुरुष हैं, अगर हम इस चाहें तो हम देखेंगे कि इसका लाभ कई लोगों ने लिया है और बहुत चमत्कारिक उन्होंने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यानी इन शॉर्ट कहें तो हमें गायत्री मंत्र की साधना करनी चाहिए और कम से कम हमारी प्रेयर में आप उपस्थित रहेंगे। अभी आप देखिए, इस समय सभी जगह हमारी क्लासेस चल रहे हैं। 7 बजे हम, अगर अपनी संस्था में हम 40-50 लोग हैं तो हमने 11 बार गायत्री किया, 40 × 11। और हमारी अगर 80 शाखाएं तो 80 शाखाओं में अगर हम 50 का भी एवरेज रखते हैं तो सोचिए एक ही समय इतने लोगों द्वारा गायत्री मंत्र का उच्चारण हो। सामुदायिक प्रार्थना का महत्व है, यानी सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की सद्बुद्धि की ही मांग कर रहे हैं। तो किस प्रकार की शक्ति यह वातावरण में, ब्रह्मांड में जा रही है, इसके ऊपर बहुत से प्रयोग हुए हैं। 2017 में जब हमने अपने गुरु जी की पुण्यतिथि मनाई थी, उस समय भी हमने कई लक्ष्य गायत्री मंत्रों का उच्चारण सभी लोगों ने मिलकर किया था। और इस कोरोना काल में भी अभी हमसे कुटीर, हमारे जो थाना में मेन ब्रांच है, शाम को 5 बजे सब लोग विश्व कल्याण के लिए कम से कम 1 माला का जाप तो हम करेंगे। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे अपनी साधना में इसको करेंगे और इसके लाभ जब हमें महसूस होंगे, जब तक हम इसको अनुभव नहीं करेंगे हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अनुभव 1 या 2 बार उच्चारण करने से नहीं होगा। उच्चारण करने के इसका लाभ पाने के लिए भी हमें साधना कुछ अधिक होगी। और और एक इसका लाभ है कि जब जो जाने अनजाने हमसे जो पाप हो गए हैं वह भी हमारे, उनका शोधन होता है। गायत्रास्तु परम जापम शोधनम पाप कर्मणाम, पापों का जो शोधन है वह गायत्री मंत्र के द्वारा होता है। तो हम इस मंत्र को करेंगे और यह मंत्र जो है प्रवाही भी है, यानी जो व्यक्ति गायत्री मंत्र नहीं कर सकते हैं, जैसे कुछ बच्चे रहते हैं जो नहीं जिनकी बुद्धि ठीक नहीं रहती, और कुछ बीमार व्यक्ति रहते हैं, आईसीयू में रहते हैं, कुछ ऐसी परेशानियों में रहते हैं जो या जिन्हें विश्वास नहीं होता, जो नहीं करते हैं, न करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम, जो व्यक्ति है उसका भी ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र करेगा तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर अवश्य ही पड़ता है। तो हम इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। पेड़ पौधों और पशु पक्षियों में भी इसके प्रभाव देखे गए हैं। अगर गायत्री मंत्र लगा के गायों से दूध दुहा गया तो वह अधिक देती हैं, फसल अच्छी होती है,
विदेश में तो ये हमारे यहाँ से भी ज्यादा प्रचलित है। सब वहाँ के स्कूलों में गायत्री मंत्र किया जाता है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति बढ़ती है, आकलन शक्ति बढ़ती है, ऐसा उन्होंने अनुभव किया है। तो इसके लिए वो अपने स्कूल में, हमारे भी कई स्कूलों में ये किया जाता है, तो हम इसे और प्रेरित करेंगे, हम स्वयं इसको अपने ऊपर अनुभव करेंगे और गायत्री मंत्र का हम जाप करेंगे, उसकी हम साधना करेंगे। तो जो मुख्य बातें थी उसे मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। मेरे बोलने से अगर आपको थोड़ी भी बहुत प्रेरणा मिल के आप इस साधना को करते हैं, तो मैं समझूंगी कि आज का मेरा जो विषय है वह सफल हुआ है। ईश्वर हमें, गायत्री माँ हमें इस साधना को करने की प्रेरणा दे, शक्ति दे, इसके महत्व को हम समझें। ऐसी शुभकामना के साथ इस विषय को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आगे राव जी। बहुत 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 धन्यवाद पूनम जी। पूनम जी ने आपको विस्तार में दो बहुत महत्वपूर्ण मंत्र हैं, ओंकार और गायत्री। ये तो हमारे सांस सांस में, हमारे जहन में समाये हुए हैं। हाँ? इन दोनों की विशेषता, उनका प्रभाव क्यों करते हैं, क्या असर होता है, किस प्रकार से करना है, ये सब आपको आज बताया गया। आप में से कई लोग ऑलरेडी करते होंगे, नहीं भी करते हो तो आप इसको अपने डेली प्रेयर्स में जरूर इसको समाहित कीजिए। गायत्री मंत्र तो कैसा है कि आप कभी भी डिप्रेस हो, डर लगता हो, नकारात्मक विचार मन में हो, नेगेटिविटी में हो, आप गायत्री मंत्र का जप कीजिए, देखिए कैसा माहौल बदल जाता है। हाँ, और ये तो आप कभी भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि आपको पद्मासन में ही बैठना है। आप दिन के काम करते हुए गायत्री मंत्र जप कर सकते हो। आप खाना बना रहे हो, आराम से गायत्री मंत्र कर लो ना, आप उसको वैखरी में प्रोनाउंस करके कर सकते हो, आपको मन ही मन में कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ? और आप देखिए इसका कितना अच्छा असर होता है। हाँ? तो इस गायत्री मंत्र को ओंकार के साथ में हम लोग जरूर जरूर अपनाएंगे, ऐसी मैं आपसे गुजारिश करता हूं, क्योंकि ये विश्व के लिए मंत्र है, केवल हमारे आपके लिए नहीं है, ये संपूर्ण विश्व के कल्याण के मंत्र हैं। ठीक है, और इसको कोई भी, किसी भी धर्म का, किसी भी जात का, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, सब के सब कर सकते हैं, सबके सब कर सकते हैं। हमारे शास्त्र में तो ऐसा भी बताया जाता है कि पुराने जमाने में कुछ बहुत प्रभावशाली ब्राइट लेडीज थी, हाँ, अनुसुईया और इस प्रकार की कुछ ब्रह्मवादिनी लेडीज थी। वो तो जनेऊ पहना करती रही, उनको अधिकार था जनेऊ पहनने का, और वो गायत्री मंत्र का उच्चारण और गायत्री मंत्र लोगों को सिखाती रही। ऐसी भी हमारे उसमें पंचकन्याएं हुई हैं, बहुत सारी। गार्गी यस, आप म्यूट है पूनम जी। हाँ, अनुसुईया, गार्गी, इस प्रकार से उनके नाम है। हाँ, यस यस, वो किया करती थी, ऋषि पत्नियां भी किया करती थी। यस, तो ये ब्रह्मवादिनी थी, इनको ब्रह्म का ज्ञान था, और वो दूसरों को इस ज्ञान को देने के लिए जनक महाराज के दरबार में अनुसुईया का स्थान था। ऐसी तो इस मंत्र को तो इतना प्रभावशाली माना गया है कि कई विदेशों में, हाँ, सवेरे बच्चों से गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है, क्योंकि ऐसा पाया जाता है इससे बुद्धि बहुत प्रखर हो जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ बच्चे जब 7 साल के, 9 साल के, 11 साल के, इस समय के, उनको गायत्री मंत्र दिया जाता रहा। ये गुरु मंत्र है, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है,
कोई भी सिद्ध करने की इसमें कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसका जरा आप लोग भी अपने रोज के जीवन में इसको भी आप भी समावेश कर लीजिए। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आज आपको विजय भावसार जी आसनों के बारे में बताएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को ये इंतजार रहता है कि हम लोग आसन कब सिखाएंगे, आसन कब सिखाएंगे, क्योंकि आपके मन में एक धारणा बैठी हुई है कि योग का मतलब आसन होता है। ठीक है, नहीं, योग का मतलब आसन नहीं होता है। योग, आसन भी योग का एक अंग है। ठीक है, 8 अंगों में से एक अंग आसन भी है, महत्वपूर्ण अंग है, अच्छा अंग है, सबको करना है। तो उसके बारे में जो कुछ भी है पूरा डिटेल में विजय भावसार जी आपको बताएंगे। आपको उज्जयी की क्रिया भी आज बताई पूनम जी ने, ये कंठ में घर्षण करके सांस लेने की क्रिया है। हाँ, इसको भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कंठ मधुर हो जाएगा। हाँ, हमारे जितने पुरुष साधक हैं वो सब किशोर कुमार बन जाएंगे, और जितनी लेडीज साधिकाएं हैं वो सब लता मंगेशकर बन जाएंगी। हाँ, तो इसकी साधना भी आप उज्जयी की साधना जरूर कीजिएगा। लेडीज को तो ये बड़ी आसानी से आता है। क्या होता है कि आप लोग को तो अपने बच्चों को या अपने पति को डराने की आदत होती है। हाँ, तो आप लोग तो अपने पति या बच्चों को ऐसा करो बोलते हो ना, वो जो आप वो हूं करते हो ना, तो वही चीज करना है उज्जयी में। ठीक है, और जेंट्स को थोड़ा सीखना होगा, बेचारे कमजोर हैं। हाँ, तो उनको थोड़ा सीखना होगा। ठीक है, तो उनको मजबूत बनाने के लिए आज जो है भावसार जी आपको आसनों के बारे में बताएंगे। नमस्ते, आवाज आ रहा है? बिल्कुल, अच्छा आ रहा है। माँ भगवती को प्रणाम, परम पूज्य हठयोगी निकम गुरु जी को प्रणाम, सभी गुरुजन, सेवक और सभी योग प्रेमी साधक, इनको प्रणाम करते हुए मैं आज का आसन के बारे में जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। आसन यह हठयोग का तीसरा अंग है, प्राथमिक है पर महत्वपूर्ण है। हठस्थ प्रथम अंगल मांगत्वादासन पूर्व मुच्यते, कुर्यातदासन स्थैर्यमारोग्य चांगलाभव। यानी सर्वप्रथम हठयोग आसन यह पहला भाग कहा गया है, और आसन करने से हर एक को शरीर और मन की स्थिरता आती है तथा व्याधि से मुक्ति मिलती है और शरीर हल्का होता है। अभी हम कहेंगे आसन यानी क्या, तो आसन यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर और मन, मानसिक स्थिति उसकी शांत, स्थिर और सुखमय रहती है। मतलब हमें जो भी आसन हम करते हैं उसमें शांत, स्थिरता और सुख की प्राप्ति होनी मांगती है। मतलब ऐसा नहीं कि हम दुख देके मतलब जबरदस्ती कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना मांगता है। योगासनों से शरीर पर नियंत्रण मिलने के बाद आप मन पर भी काबू पा सकते हैं और योगा का आगे का अभ्यास अच्छी तरह कर सकते हैं। आसनों का योग्य मार्गदर्शन में किया हुआ अभ्यास शरीर को शारीरिक स्थिरता, तंदुरुस्ती, हल्कापन, लचीलापन में परिवर्तित करता है, और आसन करने वाली व्यक्ति को संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की एक प्रक्रिया कही गई है। वे शरीर और मन को शांत, स्थिर, सावधान, स्फूर्तिला, संतुलित तथा प्रसन्न बनाती है। शरीर और मन की बहुत सी तकलीफें आसनों के अभ्यास से ही दूर हो जाती है। समग्र शरीर में प्राण शक्ति के प्रवाह को मुक्त और सुचारू बनाकर विकास की उत्क्रांतिशील आयाम तक पहुंचाने की कोशिश करती है। शरीर शक्तिशाली और सुदृढ़ बनाता है। यम और नियमों का पालन, यह आसन का सभी योग अभ्यासों की मतलब यम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारा आसन का अभ्यास अच्छी तरह नहीं होगा। कहा गया है कि वो आसनों की बुनियाद, मतलब आसन उसकी बुनियाद है, आसनों की बुनियाद है, और ये पूर्व तैयारी भी है जो आगे के अभ्यास के लिए सुलभ होती है। घिरंड मुनि ने और गुरुजी भी कहते हैं कि नवीन साधकों के लिए प्रथम शरीर शोधन क्रियाओं पर सफलता प्राप्त होने पर ही योगासन किए जाने चाहिए। मतलब मैक्सिमम हम लोग जो शुद्धि क्रिया बताई गई है उसका पूर्ण अभ्यास करने के बाद ही आसन की तरफ, मतलब उसका अच्छा अभ्यास करके ही आसन करने चाहिए। योग वाङ्मय में 84 लाख आसन कहे गए हैं, यानी हर एक योनि को
एक आसन का प्रतिनिधित्व दिया गया है। बहुत से आसन पशु पक्षी वृक्ष प्राणियों के नाम, उनकी हलचल और वातावरण की वस्तुओं पर आधारित है, और उसका सूक्ष्म निरीक्षण करके ऋषि मुनियों ने हमारे लिए उसको सेट करके दिया हुआ है। आसन के दो मुख्य भेद है, एक ध्यानात्मक आसन और दूसरे व्यायामात्मक आसन यानी शारीरिक आसन। ध्यानात्मक आसन, अस्यते सुखेन अस्यते इति आसनम, सुख से बैठकर शरीर का कंप न होना, इसका नाम है स्थिर सुखासनम। इसे आध्यात्मिक आसन भी कहा गया है। इसमें वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, दंडासन, स्वस्तिकासन इत्यादि आसन आते हैं, जिसमें बैठने से स्थिरता और सुख प्राप्त होता है। इसमें ध्यान, धारणा, जाप, ताप करके हम आसन का मतलब योगाभ्यास के आगे के अंग का, बहिरंग के साधने का और अंतरंग साधने का अभ्यास बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। और जो भी आसन में हम जब 3 घंटा 36 मिनट तक अच्छी तरह अखंड बैठ सकते हैं, तभी हमने उस आसन पर जय मिलाया, ऐसा कहा जाता है। तभी वो स्थिर सुखासनम हुआ, और ये ध्यानात्मक आसन में ही कहा जाता है। अभी व्यायाम और योगासन, बहुत से लोग व्यायाम करते ही है, एक्सरसाइज जो व्यायाम स्कूल में जाके किया जाता है, तो उसमें व्यायाम जो जब हम करेंगे तो उसमें शरीर में रक्त संचलन के बजाय थोड़ा रक्त संचलन भी होता है, संचय होता है, रक्त का वहां पे मतलब जमा हो जाता है और शरीर की मांसपेशियां भी बढ़ती है और थोड़ा कठिनता आती। लेकिन योगासनों में शरीर में रक्त का संचलन होता है, रक्ताभिसरण अच्छी तरह होता है और शरीर लचीला बनता है, स्फूर्तिला बनता है। इसीलिए जो भी व्यायाम करते हैं उन्होंने 15-20 मिनट का योगासनों का अभ्यास भी करना जरूरी है। अभी हमें योगासन करने के लिए क्या चाहिए, तो बहुत कुछ, जैसा व्यायाम के लिए बहुत सी वस्तुएं हम लोग लेते हैं, डम्बल्स है, उसके अलग अलग तरह के यूज करते हैं, टेबल। योगासन करने के लिए हमें खाली एक आसन, जो 3x6 की दरी, सतरंजी या कंबल, जो फिसले नहीं, और शुद्ध और स्वच्छ हवा में सूर्य प्रकाश में आसन करेंगे तो बहुत अच्छा है। हम जो कपड़े पहनते हैं, क्योंकि आसन में हम अलग अलग पोस्चर में जाते हैं, तो इसमें हमें इसीलिए कपड़े ऐसे होने चाहिए कि वो एकदम लूज हो और हम लोग इजीली आसन पूर्णतः आसन कर सके। पुरुष को आसन करने के लिए, नाड़ी बंधन के लिए लंगोट पहनना जरूरी है, और स्त्रियों को काचक, जिससे कि अपने शरीर के जो नस नाड़ियां, सभी नाड़ियां अपने कमर में है, वहां पे बंधन देने से हमारी आसन करते समय सुलभता और अच्छी तरह आसन कर सकते हैं, और कोई भी दुखाव या कोई भी खिंचाव तनाव स्नायु में नहीं आते। अभी आसन कौन कर सकते हैं? आसन हम सभी कर सकते हैं, लेकिन जो आसन बताए गए, सिंपल आसन तो बच्चे लोग भी करते ही है, लेकिन जो स्पेशल आसन हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 12 साल के ऊपर के व्यक्ति से कोई भी कर सकता है। और जो आसन हम करते हैं उसमें हमें जितना पहुंच सके उतना ही करना है, अपनी खुद की कैपेसिटी भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सावधानियां क्या होनी चाहिए, आसन करते वक्त हमें क्या मतलब क्या क्या सोचना चाहिए। हम भोजन करते, भोजन के बाद कम से कम 4 से 5 घंटे के बाद, या हल्का नाश्ता हो 1.5 से 2 घंटे के बाद में हम लोग आसन कर सकते हैं, क्योंकि पेट हमारा खाली होना बहुत जरूरी है। और जब भी हमारे आसन हो जाते हैं और हमें कुछ ज्यादा भूख लगती है, तो आधे घंटे के बाद में हम लोग हल्का नाश्ता करके आहार ले सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, पोट नाही भारी तर अभ्यास सुखकारी। मतलब अभी जो बताया कि आहार में भी बताया गया है कि हमें पेट आधा, अन्न से आधा भरना चाहिए, और इजीली उसको डाइट होके हमारा शरीर हल्का होगा तो हम लोग अच्छी तरह आसन कर सकते हैं। आसन करते समय किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती, आवेश या कंपटीशन नहीं होनी चाहिए। आसन सहजता से और शांतता से करने चाहिए। मतलब हम लोग दूसरे को देखते हैं कि यार इसका तो पाव पूरा नीचे लग रहा है, उसका घुटना बेंड नहीं, बहुत अच्छी तरह कर रहा है, माथा नीचे लगा रहा है, तो उसका देख के हमें नहीं करना है। हमारा जितना हम कर सके, अपना प्रयास करके हम जितना कर सके इजीली, तकलीफ किए बगैर, शरीर को भी नहीं और मन को भी, तब, क्योंकि मन हमारा 6 सेंस से बता देता है कि हमें इसके आगे नहीं जाना है। हम लोग जबरदस्ती किसको हाथ पकड़ के लेके खींच
दूसरे को बोलते हैं कि मेरा पाँव पकड़, तो वो हिसाब से नहीं करने चाहिए। आसन अपने अपने हिसाब से ही करने चाहिए। आसन करते समय श्वास प्रश्वास नॉर्मल होने चाहिए, नॉर्मल रखने की कोशिश और साधारण होनी चाहिए, और श्वास तो बिल्कुल रोकना नहीं। नैसर्गिक क्रिया में हमारे श्वास आगे पीछे होते हैं, मतलब हम लोग समझो जब भी आगे झुकते हैं तो ऑटोमेटिक श्वास निकलता है, हम लोग पीछे जाते हैं तो श्वास भरा जाता है, कुछ उठाते हैं तो श्वास भरते। तो जब भी हम लोग आसन करते हैं तो उसमें कभी भी श्वास नॉर्मल की जगह में जो भी नॉर्मल वे लिया जाएगा छोड़ा जाएगा उसकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। श्वास के साथ करने वाले खाली जो शंख प्रक्षालन के आसन है, सर्पासन, कागासन, जो हमें सिखाए जाएंगे शंख प्रक्षालन की क्रिया और आसन, तो उसमें खाली हमें श्वास रोककर आसन करने हैं। हर एक आसन की एक अंतिम स्थिति होती है, तो अंतिम स्थिति में हम जब जाते हैं तो उसमें कुछ देर रुकने का प्रयास हमें करना चाहिए। जो भी है अभी आसन यहाँ पे सिखाए जाएंगे, 30 से 32 आसन हम लोग अपने क्लास में गुरुजी ने बताए गए हैं, जो हमारे शरीर के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा फायदा देते हैं। तो हमें उसको उतना ही कर, जो हिसाब से बताया जाएगा कि आधा मिनट से 1 मिनट रुकना है, शीर्षासन जैसा होगा तो 5 मिनट तक रुक सकते हैं। कोई आसन में बैठ के ध्यानात्मक आसन में आप ध्यान करते हैं तो आधा घंटा भी रुक सकते हैं। पद्मासन में आप पूरा साधना कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से ही हमें करना है, और जो बताया उसका भी हमें उपयोग करना है। आसन करते समय आंखें खुली रखनी। किसी भी व्याधि से पीड़ित यानी गर्दन, पीठ, कमर दर्द या हृदय विकार, बीपी, हर्निया, अल्सर, कोई ऑपरेशन हुआ हो, आदमी जो व्यक्ति कमजोर हो या अशक्त हो, इन्हें योग शिक्षक के अंडर में ही आसन, मार्गदर्शन में ही आसन करने चाहिए। महिलाओं के लिए माहवारी में या प्रगत गर्भावस्था में आसन न करें। उसमें उन्होंने खाली प्रार्थना, जाप, ताप, नामस्मरण, जो भी मैडम ने बताया कि योग अपना ओंकार और गायत्री साधना करनी चाहिए, तो उसका बहुत अच्छी तरह उन्हें लाभ मिलेगा। और बाकी दूसरे टाइम में समझो स्टार्टिंग में है गर्भावस्था में, तो उसमें आप दूसरे आसन योग शिक्षक के माध्यम से सीख के कर सकते हैं। योगासनों का अभ्यास ये दैनंदिन साधना का भाग होना चाहिए। मतलब हमें कोई भी दिन ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिस दिन योग साधना नहीं की तो उस दिन खाना नहीं खाना है। तो हमें इतना ढल देना है योग क्रिया में कि हमें रेगुलरली आसन सुबह होने ही चाहिए। ध्यान जो भी हमें बताया गया है, अंतरंग साधना, बहिरंग साधना योगा की, आप जो पूरी सीख जाएंगे तो वो आपको पूरा करने, कपालभाति, वो सब पूरी क्रिया होनी जरूरी। और इसमें वो आज समझो हम रोज जो आसन हम लोग रोज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी बहुत से आसन दिखाए जाएंगे, तो आप बोलेंगे हमें टाइम का प्रॉब्लम है, तो आप समझो बैठकर, खड़े रहकर, पीठ के बल लेटकर, पेट के बल लेटकर करके जो सभी आसन के सेट्स है, उसमें से आप कुछ आसन सिलेक्ट करके डेली के अपने रूटीन में डाल सकते हैं कि आज हम लोग ये 4 आसन करेंगे। पीठ के लेट करके 4, पीठ के 4, बैठ के 2, खड़े रह के फिर सूर्य नमस्कार, ऐसा करके हम लोग अभ्यास का पूरा सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें साथ में शुद्धि क्रिया भी करनी ही है। आसन 4 प्रकार से किए जाते हैं। एक पीठ के बल लेटकर, बाद में पेट के बल लेटकर, बाद में बैठकर और खड़े रहकर, और इसके बाद में सर्वांग सुंदर व्यायाम जो गुरुजी ने बताया गया है कि सूर्य नमस्कार, उसको भी हमारे दैनंदिन योग अभ्यास में डालना चाहिए। और हर एक आसन के बाद में विश्राम बहुत जरूरी है। हर एक आसन होने के बाद में थोड़ा सा विश्राम लेना, पर्याप्त विश्राम, जब तक हमारा मतलब कम से कम 10 सेकंड से आधा मिनट या 1 मिनट, जैसा भी अपने को चाहिए वो हिसाब से हमें विश्राम लेके ये करना चाहिए। और अंतिम में शवासन का अभ्यास शॉर्ट में करके हमें इसको छोड़ सकते हैं। एक श्लोक दिया है, आसनाभ्यास से योगेन सुखास्त लाभते ध्रुवम दीर्घायुष्य मनस्तोष्य रुत्पा वित्र तथैव च। यानी नियमित योगासनों का अभ्यास करने से अखंड और उत्तम आरोग्य की प्राप्ति तो निश्चित होती ही है, और हर एक को होती है। ऐसा नहीं कि
जो करेगा उसको ही होती है, ये अनुभव का शास्त्र है। तथा प्रदीर्घ आयुष्य, मन शांति और अंतःकरण की पवित्रता भी मिलती है। तो ये आसन करने के लिए हमें जो भी मतलब छोटे मोटे अपने को जो डिटेल्स बताने थे वो मैं आपको बताया है। और आज जो 4 आसन दिए वार्म अप के साथ में, तो वो भी हम आज करके देखेंगे। तो राव सर आसन ले लूं डायरेक्ट? हाँ, आसन ले लीजिए, थोड़ा सा वार्म अप करा लो चाहिए तो लोग बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, थोड़ा सा वार्म अप करा लीजिए। हाँ, आनंद और मिनल और भक्ति वार्म अप बता सकते हैं। तो हम लोग, हाँ, आनंद जी, भक्ति जी और मिनल जी, पहले हम लोग सभी लोग खड़े हो जाइए और खड़े होके जिस तरह आपको दिखाया जा रहा है, मतलब अभी आनंद जी पहले खड़े होके हाथ ऊपर और टाचे भी ऊपर लेके, सब लोग साथ में कीजिए, थोड़ा सा शरीर वार्म अप कर लेंगे। नीचे, हाथ ऊपर, नीचे 5-6 बार करना है। फिर हाथ नीचे, बाद में उंगलियों के ऊपर, हाँ, हाथ आगे की तरफ, जैसा प्रेशर से हम लोग सामने प्रेशर दे रहे हैं दोनों हाथों से। बाद में खींच के भी करके देखना है। फिर ऊपर की तरफ वजन उठाया, खींचा, बाद में बॉलिंग करेंगे एक हाथ से, पहले आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, दोनों हाथों से। सभी क्रिया दोनों से, एक हाथ से किया तो दूसरे को नाराज नहीं करना है, दोनों से शरीकी करवा ले करनी ही है। बाद में कमर से हमें कमर के ऊपर दोनों हाथ लेके पीछे की तरफ झुकना है। एक पाव आगे, सारा लक्ष्य कहाँ पे प्रेशर तनाव आ रहा है वहां पे रखना है, दूसरे पाव से। और घुटनों की एक्सरसाइज, घुटने के लिए बहुत अच्छा है, घुटन दर्द होगा ही नहीं ऐसा रेगुलर करेंगे तो। अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार कीजिए। थोड़ा सा जॉगिंग जगह पे ही। बस, हाँ, थोड़ा सा, हाँ, उत्कटासन। वापिस देख लीजिए आनंद जी, बैठ जाएंगे। आज के आसन के पहले हम लोग वार्म अप करेंगे। आज हम लोग देखने वाले पीठ के बल लेटकर करने वाले आसन। तो ये लोग पहले पीठ के बल लेट जाइए, और हर एक आसन में कभी पीठ के बल हम लोग लेटेंगे तो उसके लिए भी विश्राम स्थिति है। पेट के बल लेटकर करने वाली विश्राम स्थिति, खड़े रहकर करने वाली, और बैठकर, सबको विश्राम स्थिति में पहले हमें जाना है।
अपनी गर्दन लेफ्ट की तरफ, दोनों पाँव में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथों की पंजे आकाश की तरफ, उंगली आसमान की तरफ, एकदम नॉर्मल श्वास। जो हमने पहले कुछ आसन क्रिया किए है उसमें से हमें एनर्जेटिक होने के लिए बहुत जरूरी है विश्राम स्थिति। पहले हम वार्म अप करेंगे। सावधान। सावधान में दोनों पाँव जुड़े हुए, हाथों के पंजे जमीन की तरफ, गर्दन सीधी, आंखें खुली। बैठ के वार्म अप, अभी पीठ के बल का वार्म अप करने के लिए हम लोग बैठ जाएंगे। दोनों हाथों से अंगूठे पकड़ के पाँव पीछे की तरफ 5-6 बार करना है। देख लीजिए, एक रिदम में करना है। आपका पाँव पूरा पीछे नहीं जाएगा आनंद जी जैसा, तो जितना भी जाएगा उतना आप कर सकते हैं। भक्ति जी को भी देख लीजिए। बस विश्राम। वार्म अप करने से हमारा शरीर स्फूर्तिला बनता है और आगे का आसन करने के लिए हमें बहुत मतलब सहजता से हम लोग कर सकते हैं। आगे का आसन है उत्थित पादासन। उत्थित यानी ऊपर उठाया हुआ पाँव, पीठ के बल लेटकर ऊपर उठाए। अब हम लोग अभी देख लेंगे। पहले सावधान, पहले एक एक पाँव से करेंगे। एक लेफ्ट लेग ऊपर, पंजों की एक्सरसाइज, आगे पीछे क्लॉकवाइज, 5-6 बार क्लॉकवाइज, 5-6 बार एंटी क्लॉकवाइज। एंकल को घुमाना है। दो पाँव नीचे। राइट लेग से करेंगे एक एक्सरसाइज। उंगलियों को, पंजे को और एंकल को हमें स्टेप बाय स्टेप घुमा। 2 पाँव नीचे, थोड़ा सा विश्राम। सावधान। अभी हम लोग उत्थित पादासन की पूर्ण स्थिति, मतलब पहले हमने प्रैक्टिस कर ली, अभी दोनों पाँव से एक साथ उत्थित पादासन करेंगे। सावधान। 45 एक्सरसाइज, पंजे आगे पीछे, एंकल को घुमाना है। रुक जाइए। 2 पाँव नीचे, विश्राम। ये हो गया उत्थित पादासन। इसके हम लोग फायदे देख लेंगे। पाँव के और घुटनों के स्नायु इससे मजबूत होते हैं। कमर और पेट का मेद कम होता है। जो हमें पेडुस्तान, जो हमारा ज्यादा होगा पेट, तो उसको कम कर सकते हैं हम लोग। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और मेन तो साइटिका जैसे विकार, जो साइटिका नर्व्स का तकलीफ होता है, इससे हम लोग बच सकते हैं रेगुलर करने से। तो इस आगे का है साइकिलिंग, आगे का आसन। सावधान। पहले दोनों पाँव एक साथ 45 नॉर्मल साइकिल चलाएंगे। देख लीजिए कि उनका पाँव, हाँ आप स्लो भी कर सकते हैं। अपने पाँव के पंजों से राउंड बनेगा अच्छी तरह। इस तरह अपना पाँव जब भी अपनी तरफ आता है तो भी घुटना अपना छाती की तरफ मैक्सिमम आएगा, उसकी कोशिश।
जितनी बार अपने साइकिल आगे लेके गए उतने ही वापस पीछे लेनी है। वापस 45, पाँव नीचे, विश्राम। बहुत ही अच्छा आसन है और रेगुलर हमें इसको अपने प्रैक्टिस में रखेंगे तो घुटने का दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। शरीर में चपलता आती है, शरीर के अंदर का मेद, कमर, थाइस, उसका मेद कम होता है, पेडुस्थान के ऊपर गर्मी उत्पन्न होकर वहां की छोटी मोटी बीमारियां दूर होती है। थोड़ा सा विश्राम लेने के बाद में आगे का आसन है पवन मुक्त। अभी वापिस हम लोग उसकी दूसरी तरफ से साइकिलिंग करेंगे। 45 स्टार्ट। दोनों पाँव साथ में अपने को चलाने हैं। 8-10 बार क्लॉकवाइज, दोनों घुटने जुड़े हुए, दोनों पाँव जुड़े हुए। रिवर्स, श्वास नॉर्मल, आंखें खुली। 2, पाँव नीचे, विश्राम। ये साइकिलिंग का दूसरा प्रकार, दोनों साथ में और नॉर्मल। अभी हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन। ये आसन के नाम में ही उसका फायदा भी दिखता है। शरीर के अंदर का अतिरिक्त वायु उसको बाहर निकाल देते हैं। हम लोग देखेंगे पहले पवन मुक्तासन। सावधान, पहले एक एक पाँव से करेंगे। 1, 45, 2 घुटनों से बेंड करके दोनों हाथों की पकड़ से बांध के छाती तक लेके जाना है घुटने को। 3 घुटने को नाक या कपाल लगाने की कोशिश। इनका बहुत अच्छी तरह लग रहा है, हमारा नहीं लगा तो भी, और प्रेशर जहां पे आ रहा है पेडुस्थान के ऊपर वहां पे अपना ध्यान, इसमें रुकने की थोड़ी कोशिश। 4 गर्दन नीचे, 5 पाँव 45, 6 पाँव नीचे। दूसरे पाँव से करेंगे। 1 राइट लेग 45, 2 घुटने को बेंड करके बांध देना है अपने छाती पर। दूसरा घुटना अपना सीधा रहेगा, उसको बेंड नहीं होने देना है, तो सीधा रखने की कोशिश। 3 नाक लगाने की कोशिश। श्वास नॉर्मल। थोड़ा सा इसमें रुकने की कोशिश, आधा मिनट, पाव मिनट। 4 गर्दन नीचे, 5 45, 6 पाव नीचे, विश्राम। थोड़ा विश्राम ले लेंगे। ये हो गई हमारी पवन मुक्तासन की प्रैक्टिस। एक एक पाव से, हमें तकलीफ होती है तो एक एक पाव से करेंगे तो भी हमें इसके फायदे मिल सकते हैं। सावधान, दोनों पाव से करेंगे। 1 45, 2 पाव बांध दीजिए, 3 नाक लगाने की कोशिश। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें ये अंतिम पोजीशन है पवन मुक्तासन की, इसमें 1 मिनट तक रुकने की कोशिश। 4 गर्दन नीचे, 5 दोनों पाव 45, पाव नीचे, थोड़ा सा विश्राम। इसमें हम लोग को यहाँ तक ही करना है, लेकिन जब भी हमारी प्रैक्टिस 8-10 दिन हो जाएगी, 1-2 वीक, तो उसके बाद में हम लोग रोलिंग भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग रोलिंग देख लेंगे। सावधान, 1 2 3, इसमें रोलिंग। ये फ्रंट रोलिंग हो गया, लकड़ी का घोड़ा बोलते हैं,
बच्चे लोग इसमें हम लोग आनंद ले सकते हैं अपना, हम लोग बच्चे बन गए ऐसा 8-10 बार करके। फिर साइड रोलिंग कीजिए, कर सके तो। ये हमें तुरंत नहीं करना है, आगे जब भी हमारा पवन मुक्तासन अच्छी तरह हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं हो रही, तभी आप कर सकते हैं। वापिस पोजीशन में, गर्दन नीचे, 45, पाँव नीचे, विश्राम। शरीर के इसके फायदे हम थोड़े देख लेंगे। शरीर के अंदर का अतिरिक्त वायु इससे निकल जाता है, ओटीपोट के अंदर का कॉन्स्टिपेशन जैसे विकार, बाद में अग्निमांद्यता, अपचन, ये अच्छी तरह पेडुस्थान में बहुत से अच्छी तरह मतलब उसका नायनाट होता है। पेडुस्थान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने से वहां की नस नाड़ियों की शुद्धि होकर वहां की बीमारियां दूर होती है। शरीर हल्का और चपल बनता है। मेरुदंड लवचिक होता है, रोलिंग करने से मेरुदंड लवचिक होने में ज्यादा मदद मिलती है। तो ये इसके हो गए फायदे। एक बार हम लोग देख लेंगे। साइकिलिंग, पहले उत्थित पादासन देखेंगे, दोनों पाँव से एक साथ सावधान। एक, एंकल रोलिंग, तो पाँव नीचे, विश्राम। सावधान, नॉर्मल साइकिल, नॉर्मल। एक पाव से भी हम लोग एक पाव से भी साइकिलिंग कर सकते हैं, वो भी देख लीजिए। और ये दोनों पाव से, पाँव नीचे, दोनों पाँव से एक साथ साइकिलिंग करेंगे। सावधान, स्टार्ट। रिवर्स, पाँव नीचे, विश्राम। सावधान, पवन मुक्तासन हम लोग दोनों पाँव से एक बार देख लेंगे। 1, 2, छाती के ऊपर अच्छी तरह बांध देना है, देख लीजिए। 3, नाक लगाने की कोशिश, इसमें 1 मिनट तक रुकने की कोशिश। 4, गर्दन नीचे, 45, पाँव नीचे। सभी आसन सहजता, विश्राम सहजता से करने हैं, कोई भी जबरदस्ती नहीं, और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही पोस्चर में जाना है। तो ये हो गए आज के आसन, उसके फायदे भी बता दिए, ये बताने की कोशिश की है। हरिओम, नमस्ते। भावसा जी ने बहुत अच्छी तरह से आपको आसनों के बारे में बताया, कितने प्रकार के आसन होते हैं, क्या फायदा होता है, कितनी देर करना है। बहुत बहुत सुंदर बताया। हमारे आनंद, भक्ति और मीनल जी ने आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी करके बताया। ठीक है, तो इनकी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। भावसर जी, आप बताने के टाइम में आपको 45 बोल रहे थे। वो 45 का क्या मतलब होता है? आप कहाँ से मापोगे? आप कैसे मापोगे? आंखों से अंगूठा, पाव का अंगूठा दिखना होता है।
तो बहुत सिंपल है। जब आप पैर ऊपर उठाते हो ना, तो आपकी आंख से आपको पैर का अंगूठा दिखना चाहिए। यदि वो दिखता होगा ना, तो आपका पैर जमीन से 45 डिग्री एंगल पे रहता है। ठीक है, मतलब खाली पैर उठा के आप क्योंकि आसनों में तो आंखें खुली रखनी है, आंखें बंद करना नहीं है, तो आप पैर के अंगूठे को देख सके तो वो 45 हो गया। ऐसा नहीं कि आप बोलो किसी को कि अरे एक सेट स्क्वायर लेके आओ, माप के हमको बताओ 45 है कि 46 है। ठीक है, तो वो अंदाज से करना है एक और। तो ये आसनों को आप जरूर जरूर प्रैक्टिस कीजिए। कुछ नहीं, हर एक आसन में आधे से 1 मिनट तक रुकिए। हाँ, ठीक है, आधे से 1 मिनट तक रुकिए पूर्ण स्थिति में। और जब आप रुके रहते हैं ना, तो सांस नहीं रोकना है, सांस नॉर्मल लेते रहिएगा। देखिए, ये नेचुरल शरीर की स्थिति होती है कि जब हम सामने की ओर झुकते हैं ना, तो हमारी सांस जो है बाहर निकलती है। जब हम ऊपर की ओर आते हैं तो सांस अपने आप अंदर जाती है। उसको अपने आप ही अंदर और बाहर आने जाने दीजिए। आपको उसके ऊपर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप रेगुलेट हो जाएगी। ठीक है, और जैसा सर जी ने बताया, ऐसा नहीं कि आप अपने घर में अपने बेटे या बेटी को बोलो कि अरे मेरा पाँव खींच के ऊपर करो, नीचे करो, 45 डिग्री में करो। आपको सहजता से इजीली जैसे होता है वैसे कीजिएगा। जिसका थोड़ा स्थूल शरीर रहेगा उसको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी शुरू में, जिसका फ्लेक्सिबल शरीर रहेगा वो आसानी से शुरू से ही कर पाएंगे। तो धीरे धीरे करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है जानना कि हम तो बहुत सारे आसन बताने वाले हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब आसन सबको आएगा। ठीक है, वो आपके शरीर की रचना पे रहता है। किसी को कोई आसन एकदम आसानी से आ जाएगा, कोई आसन डिफिकल्ट होगा, तो वो डोंट बॉदर अबाउट इट। जो आपको आसानी से होता है उसको रोज करना है, और जो थोड़ा डिफिकल्टी से आता है उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ ही, सबके साथ होता है। कोई किसी को पीठ पर के आसन आराम से आ जाएंगे, किसी को पेट पर के आसन आराम से आ जाएंगे, किसी को खड़े होके, किसी को बैठ के। तो वो अपनी अपनी बॉडी की स्थिति है। ठीक है, आपको स्पेशली जिनको बैकएक होगा उनके लिए हम और भी कुछ आसन आगे बताएंगे। हाँ, पेट पर के करने वाले बहुत सारे आसन हम बताएंगे। वो बैकएक जिनको है उनके लिए बहुत बहुत फायदेमंद आसन रहते हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। आपको क्या करना है, डरना नहीं है, थोड़ा सा ट्राई करो। देखो, जितने भी आप यदि डॉक्टर के पास जाओगे तो वो लोग आपको बोलेंगे नीचे मत बैठो, वो लोग आपको बोलेंगे सामने मत झुको। आप आपके शरीर की स्थिति को देख के आराम से धीरे धीरे करो, कुछ नहीं होता है। बॉडी बहुत एडजस्टेबल होती है। आप डरते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, डरना नहीं है। ठीक है, जैसा पवन मुक्तासन में उन्होंने हाथ पहले घुटने को ऊपर लेके, घुटने को एकदम टाइट प्रेस करना है स्टमक के ऊपर में। ठीक है, छाती और स्टमक के ऊपर में उसका प्रेशर लगाना है, और वो उसको करना है टेक्स। तो डरिए नहीं, आराम से अच्छी तरह से सब होता है और सभी लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो ये होगी आज के आसनों के बारे में और उज्जयी, ओंकार और गायत्री के बारे में। किन्हीं को कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, फिर हम शांति पाठ करेंगे। कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए। किन्हीं के कोई क्वेश्चंस? हाँ, हनुमान जी बोलिए, हनुमान जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करके बोलिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं जब योगा करने से पहले आई यूज्ड टू वॉक, मतलब मैं वॉकिंग करता था और बाहर ज्यादा एक्सरसाइज करता था। तो अभी मैं योगा स्टार्ट किया है, तो मुझे सपोज बाहर गार्डन में जाना है वॉक करने के लिए, तो मैं कैसे जाऊँ? मतलब ये भी करूँ और वो भी करूँ, या फिर क्योंकि टाइम लिमिटेड रहता है ना, तो क्या करना है? पहले मतलब पहले वो करूँ, वो करके आओ, बाहर का थोड़ा घूम के आओ, वॉकिंग करूँ, या फिर सिर्फ यही काफी है? ये काफी है, आप ये करेंगे और बाहर घूमने का तो आपको बाकी टाइम में हो जाएगा।
आप काम पे जाओगे या आप कुछ करोगे तो वो हो जाएगा। तो इसको जरूर कीजिए, अभी आप सीख रहे हैं, इसको करना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, अभी ऐसा रेनी सीजन है तो अभी तो कैसे भी बाहर जाना थोड़ा रेस्ट्रिक्शन अपने आप ही हो जाता है, ठीक है, तो आप जा भी नहीं सकोगे। इसको कीजिए, ये सफिशिएंट होता है यदि आप करते हो तो। और फिर आप एक काम कर सकते हो, रात को खाना खाने के बाद में थोड़ा सा वॉकिंग कर लो, वो सबसे अच्छा रहेगा, यू नो, ताकि आपका थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट भी हो जाएगा और खाना भी पच जाएगा। हाँ? वैसे आपको टाइम हो तो गर्मी के दिनों में पहले आप ये सब करके तब वॉकिंग के लिए जाइएगा, और सर्दी के दिनों में पहले वॉकिंग के लिए जाइएगा, बाद में ये सब कीजिएगा। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन में आप पहले वॉकिंग गए तो आप आके थक जाओगे, आपसे ये नहीं होगा। और सर्दी के दिनों में बॉडी स्टिफ रहती है, तो आप थोड़ा सा घूम के आओगे तो बॉडी में भी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और जैसा आपको जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम था ना फैट का, हाँ, हम लगातार जलदौती करेंगे, नॉन स्टॉप। कितने दिन तक? मे बी 6 months तक। क्योंकि मुझे ऐसा लगा था सर, क्योंकि मैंने बोला 21 दिन छोड़ दिया, फिर ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए। आप करो। ओके, कीप ऑन डूइंग इट। वंस यू स्टार्ट फीलिंग द चेंजेस, मेरे से बात करना। हाँ सर, एक्चुअली मुझे फीलिंग, जैसे आपको एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ मैं वो जो कपालभाति जो कर रहा हूँ ना कंटिन्यूसली, मतलब मैंने पहले आपने बोला 30 से करना है, बट मैंने स्टार्ट 100 से किया, क्योंकि मेरा कैपेसिटी था। क्योंकि मैं पहले करता था वो कपालभाति, मैं 600 तक लेके जाता था, मतलब वो दोनों से। तो मैं पहले 100 से किया, फिर नेक्स्ट डे से मैंने 150 किया, 150 इधर 150 इधर, और फिर बाद में साथ में 300 किया। तो ऐसे मैं 3 सेट करता हूँ। 3 सेट करने से मुझे ऐसा लग रहा है कि फीलिंग आ रहा है कि जैसे कि जो फैट्स होंगे ना मेरे, वो ऐसे डिसॉल्व होते जाते हैं। मतलब अभी तो थोड़ा कम लग रहा है, बट एक्चुअली अगर मैं फोटो खींच के आपको बताऊंगा पहले का, और जब भी बाद में जब निकल जाएगा ना, आपको मैं फोटो खींच के बताऊंगा कैसे वो चेंजेस आते हैं। बिल्कुल फर्क आपको पता चलेगा एकदम। यस, बिल्कुल। मुझे पता चले या नहीं चले, आपको पता चलना चाहिए और आपको फायदा होना चाहिए। हाँ सर, ये एक्चुअली जरूर होता है। आप श्रद्धा के साथ कीजिए इसको, ये सातत्य से करना जरूरी है। हाँ, एंड डोंट ईट एनी कचरा। हाँ, वो तो नहीं खाता मैं। हाँ, ठीक है। हाँ, और सर एक और क्वेश्चन था मेरा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करेंगे योगा का, तो उसका जो सांस का लेने की, जैसे कि अपन कोई एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग कैसा होना चाहिए? जैसे कि अगर सपोज कुछ नहीं, नेचुरल ब्रीदिंग। जब आप ऊपर की ओर आ रहे हो तो सांस लोगे, जब आप सामने की ओर झुक रहे हो तो पेट के ऊपर प्रेशर आएगा, अपने आप सांस बाहर की ओर जाएगी, ठीक है। वो नॉर्मल होता है, वो आपको उसके ऊपर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप रेगुलेट हो जाएगा। कभी कभी बोलते हैं कि ऐसे, मतलब सपोज इफ यू ऐसे भी करते हैं, नीचे से गर्दन भी ऐसे ऊपर लेते, तो यहाँ आने के बाद अपने को सांस छोड़ना है। ये सब गलत बातें हैं, ये सब गलत बातें हैं। अपने आप वो रेगुलेट होगा, यू डोंट वरी। ओके। ये क्या होता है ना कि लोग अपनी स्पेशलिटी दिखाने के लिए एक एक छोटी चीज ऐड कर देते हैं। हाँ, ब्रीदिंग का इम्पोर्टेंस उसका कोई बेसिस नहीं रहता है। हाँ, आप उनसे पूछोगे उसका क्या बेसिस है, तो दे विल नेवर बी एबल टू। ये सब कोई जरूरी नहीं है। आप बी एज नेचुरल एंड एज नॉर्मल एज पॉसिबल, वो अपने आप होता है। प्रकृति बहुत सुंदर है, बहुत समझदार है, और उसने सब कुछ अपने लिए करके रखा है। We just have to follow. Okay. Don't bother about this thing. Except pranayam और कपालभाति, हमको श्वास प्रश्वास पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उज्जयी, कपालभाति, प्राणायाम, ये स्पेसिफिकली अलग अलग तरीके से सांस लेने के तरीके हैं। उनको छोड़ के बाकी सब जगह में आप नॉर्मल। ओके, थैंक यू सर। हाँ, बोलिए अनुराधा जी, बोलिए। अर्चना जी, बोलिए। Good morning, sir. My name is Akshita Rakhita Jain. I am 7 years old.
मुझे आपकी एक्सरसाइज की क्लास बहुत अच्छी लगती है। मैं हर संडे करती हूँ मम्मी और मासी के साथ, और मुझे सर्दी खांसी और कफ हो रहा है, तो मैं फिर भी क्लास कर सकती हूँ आपकी? हाँ, आप जरूर कीजिए। आप एक्सपर्ट बन के मम्मी को आपको सिखाना है। आप मम्मी को सिखाओगे, ओके? हाँ, वेफर्स मत खाना, चिप्स मत खाना, और कोक और पेप्सी मत लेना, तो सर्दी नहीं होगी। हाँ, नमस्कार ठीक है। सर, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज रायपुर से हम लोग कनेक्ट हुए हैं। यहाँ का वेदर बहुत ही ज्यादा ठंडा और कंटिन्यू बारिश है, तो ये बच्ची को बहुत सर्दी कफ और फीवर है, फिर भी आज फीवर में भी बैठी है, करने के लिए नहीं मान रही है, बोलती है। मुझे बहुत अच्छा लगा सर लोगों का। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन लोगों को कितने टाइम करना चाहिए एक एक एक्सरसाइज, तबीयत खराब होने के बाद में, सर्दी खांसी कफ होने के बाद में? कम होने के बाद में कोई भी आसन वासन कर रहे हैं तो 1 से 3 मिनट मैक्सिमम। 1 मिनट बहुत हो जाता है, 1-1.5 मिनट। वो जो वार्म अप रोलिंग बताया, वो तो ये लोग 10, 15, 20 बार कर सकते हैं, वो बच्चों को बहुत अच्छा भी लगता है। जी जी, मैं तो उनको वही बोल रही हूँ कि एक एक्सरसाइज 5 टाइम क्लॉकवाइज किया, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज किया, बहुत इनफ है। और यहाँ से हमारा नेट भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। 2 डिवाइस कंटिन्यू जूम कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी मैं, 6:30 बजे से नहीं हुआ, तो आज दूसरा डिवाइस भी यूज किया है मैंने। थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, धन्यवाद। थैंक यू। और बेटा ऑल द बेस्ट यू। हाँ, तुम्हारा फीवर जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सर। और किन्हीं के कोई क्वेश्चंस प्लीज? हाँ, आप लोग क्वेश्चन नहीं करोगे तो मैं करूंगा। मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग को जो कुछ भी बताई गई है वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सवेरे उठ के कर दर्शन, नेत्र स्नान, हाँ, धोती, नेति, कपालभाति, और आज से उसमें उज्जयी भी ऐड करना है। ठीक है, तो मेरे को आशा है कि आप लोग रोज कर रहे हो, क्योंकि करके ही सीख सकेंगे। हाँ, ये खाली सुन के नहीं सीखने वाली चीज है, ये करके स्वयं अनुभव करके सीखने वाली चीजें हैं। हाँ, खाली बात करने से नहीं होगा, रोज इसको करना है सातत्य से, श्रद्धा और भक्ति से करना है। और देखिए आपके में कितना ट्रेमेंडस चेंज आएगा। हाँ, आप तो फिजिकली ध्यान दोगे, आप देखिएगा आपके में कितना मेंटल चेंज आएगा, आपका सोचने का तरीका कितना बदल जाएगा, आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस आपस में एक दूसरे के साथ कितने अच्छे हो जाएंगे, आपका इरिटेशन कितना निकल जाएगा, देखिएगा। हाँ, ये धीरे धीरे होता है, खाली करने की जरूरत है। हाँ, तो श्रद्धा भक्ति के साथ जरूर कीजिएगा। कुछ भी मन में डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। जो हमारे बीच में एल्डरली लोग हैं उनको भी मैं बोलूंगा, आसन आपकी कैपेसिटी से थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, डरो मत, कुछ नहीं होगा। यू कैन नॉट हार्म योरसेल्फ। हाँ, धीरे धीरे आराम से आप थोड़ा सा लेट जाओ, थोड़ा सा साइकिलिंग करो, थोड़ा सा, हाँ, जो होता है उतना जरूर करने का है। जी बोलिए किरण जी। जी नमस्कार। मुझे ये पूछना था, वमन धोती जो है वो 21 डेज तो मैंने कर ली है, तो फिर मैंने छोड़ दिया था, 21 डेज हो गया, तो अब कंटिन्यू करना है उसको? अब महीने में 3 दिन लगातार, हर एक महीने। हाँ, या कभी बाहर जाके पार्टी किया ना फ्रेंड्स के साथ में, तो अगले दिन। ठीक, ओके जी थैंक यू। ओके। सर मुझे ना मम्मा और मासी नाक में पानी डालने का करने नहीं देते। हाँ बेटा, अभी आप छोटे हो, थोड़ा और बड़े हो जाओगे तो करेंगे। हाँ, अभी तो क्या है ना कि अभी तो भगवान आपके साथ में है। हाँ, तो अभी आपको नहीं जरूरत है। हाँ, हम लोग बड़े हो जाते हैं ना तो हम लोग भगवान का साथ छोड़ देते हैं, तब हमको करना पड़ता है। हाँ, अभी आपको जरूरत नहीं है, थोड़े दिन बाद में।
हम इनको बोलते हैं नहीं तो जिद कर रही है कि नहीं आप लोग करते हो तो मुझे क्यों नहीं करने दे रहे हो, मैं आपके सर से बात करूंगी। देखो आज उसने क्वेश्चन कर ही दिया। हाँ नहीं कर, ऐसा करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान है। हाँ वो यदि वो रियली करना चाहती तो करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अभी 7 इयर्स की भी नहीं हुई है सर, कर सकती है। यदि वो करना चाहती है तो करने दो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। ओके हाँ यदि वो करना चाहती है तो करने दो, देयर इज नो इश्यू। जी जी थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीक बताना करने के बाद में। और बोलिए कोई और? ठीक है शांति पाठ कर ले, आप लोग को भी लेट हो रहा है, शांति पाठ कर लेते हैं। हाँ बैठ जाइए जैसे बैठना हो, वज्रासन में पद्मासन में आंखें बंद कर लीजिए, बाएं हाथ के ऊपर में दाहिना हाथ। हाँ ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, शांति पाठ करेंगे, साथ में करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युं अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का दर्शन कर लीजिए आपके चेहरे के ऊपर सुना। आप सभी लोग का अगला ये पूरा हफ्ता बहुत अच्छा जाए। हाँ ऐसी हमारी इच्छा है, प्रार्थना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हाँ अगले वीक मिलेंगे। थैंक यू सर।